नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। योगी की ताजपोशी की तैयारी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चल रही है। खुद योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। उन्होंने बीएल संतोष, वेंकैया नायडू और पीएम मोदी साथ ही जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद वो राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों से भी मिलने कल राष्ट्रपति कोविंद और साथ ही अमित शाह से मुलाकात करेंगे। योगी मंत्रिमंडल में कौन कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, किन्हें दरकिनार किया जाएगा, इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब योगी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, दूसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की गई और तीसरी तस्वीर जब वेंकैया नायडू से मुलाकात की गई। ताजपोशी की तैयारियां की जा रही है। इसके साथ ही तैयारियां ये भी कि आगे किस तरह का प्लान होगा, कौन कैबिनेट में मंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। बीजेपी के उत्तर प्रदेश चुनाव में बम्पर जीत के बाद केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण भी इंडिया न्यूज संवाददाता से बातचीत की। इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो केसरगंज से सांसद हैं और भारतीय कृषि संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। इस दौर में जो चुनौतियां थी और 2017 के बाद 2022 के एक नई मुकाम हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या चुनौतियां रही सांसद जी, आप कुछ बताएं। देखिए, चुनौती इस बार थी ही नहीं। ये केवल जो लोग चौराहे पर बैठते हैं और जो लोग 5 सितारा होटल में बैठते हैं, उनको चुनौती दिख रही थी। चुनौती थी ही नहीं और जनता मन बना चुकी थी, जनता चुनाव लड़ रही थी और इतना बड़ा गठबंधन इन लोगों ने बनाया। और आप देखिए, हम ये कह सकते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर क्रिया हुई तो प्रतिक्रिया इधर भी हुई और आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और माहौल बहुत अच्छा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आज जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, अगर ऐसी सरकार सपा की बन गई होती तब तक कम से कम 50 हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया होता। तो आपका मानना है कि मतलब जो शासन ने जो अपना उनका कहा कि अनुशासन और राशन ये काम किया, तो क्या इस फॉर्मूले में जो एमवाई फैक्टर था, जो मुस्लिम यादव का फैक्टर था, उसके सामने एमवाई फैक्टर मोदी योगी का प्लस महिलाओं और युवाओं का फैक्टर एमवाई क्या हावी रहा? मैंने कहा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर एम-वाई इकट्ठा हुए तो और हिंदू समाज इकट्ठा हुआ, उसकी प्रतिक्रिया हुई। और जो हमारी अ, योजनाएँ थी जन कल्याण की, उसमें सारी योजनाएँ हैं, उन सब ने काम किया। और 2014 के बाद लगातार निरंतर जो है देश की राजनीति बदल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ सारे दल हैं। कुल मिलाकर के सब एक हैं, कहीं न कहीं एक फोरम पर लड़ रहे हैं। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अखिलेश यादव ने पहला ट्वीट किया कि हमने इस बार बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। तो क्या देखते हैं हम इस ट्वीट के माध्यम भगवान उनकी यही बुद्धि बनाए रहें। तो मिला के कैसरगंज सांसद की जो अपनी उपलब्धि रही है, वो इस मंडल की अपने विख्यात है, उसमें उन्होंने अपनी सीटों को बरकरार रखा है और जो उनका दावा था कि मंडल में और आसपास के अवध क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेगी पार्टी, वो बरकरार रहा। तो कुल मिला के इनका ये कहना है कि आगे जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, वो पार्टी तय करेगी, उसी आधार पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। कानपुर देहात पहुंचे भारतीय जनता पार्टी युवा सांसद सुब्रत पाठक ने इंडिया न्यूज संवाददाता से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश में जो प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई, ये जन विश्वास की जीत है। जिस प्रकार जनता ने सरकार पर विश्वास कर और जिस प्रकार से जनता का भरोसा मोदी और योगी के प्रति है, और इस प्रकार से डबल इंजन की सरकार की एक जीत हुई है। सबसे हॉट सीट कही जाने वाली कन्नौज लोकसभा सीट से आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सांसद, कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में। 2022 विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई है, क्या कहना चाहते हैं?
नहीं, देखिए ये निश्चित रूप से ये जनविश्वास की जीत है। जिस प्रकार के सरकार के कामों के आधार पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है और जिस प्रकार से जनता का जो भरोसा हमारे मोदी और योगी जी के प्रति है, तो जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार थी, तो ये हमारे डबल इंजन के नेता माने मोदी जी और योगी जी, तो ये डबल इंजन की जीत है। अच्छा भैया, एक बड़ा सवाल है कि इस बार अगर देखा गया है कि सीटें तो घटी हैं लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज कुछ बढ़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार किसका वोट? नहीं, देखो, वोट तो भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज का वोट मिलता है और काम के आधार पर मिलता है। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। तो कुल मिलाकर उस नारे के आधार पर हमने जो काम किया था, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त जो शासन हुआ, आतंकवाद मुक्त शासन, गुंडागर्दी मुक्त शासन, तो इस कारण से जिस प्रकार से योगी जी ने बगैर किसी भेदभाव के योजनाओं का वितरण किया, हमने उसकी जात नहीं देखी, हमने उसका संप्रदाय नहीं देखा। जबकि पहले उत्तर प्रदेश में यही होता था कि सपा बसपा की सरकारों में एक जाति विशेष की तुष्टीकरण, संप्रदाय विशेष का तुष्टीकरण, इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को लोग अपने आप को ठगा महसूस करते थे। तो कुल मिलाकर उनसे सबसे ऊपर उठकर एक न्याय व्यवस्था के आधार पर शासन चलाने का काम किया और उस सबको जब न्याय मिला, सारे लोग सुखी हैं, तो उस नाते दोबारा बीजेपी की गवर्नमेंट आई। अच्छा, माफियाओं गुंडों के लिए जो 10 मार्च के बाद बुलडोजर की बात थी, तो आप उसको कहा? नहीं, 100% अगर अपराधी अपराध करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक जी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर यूपी में अगर कोई भी अपराध करता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। कानपुर इतिहास से इंडिया न्यूज़ के लिए उमंग अग्रवाल की सबसे हॉट सीट। और सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया है, ये आपको दिखा दें। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आज नई दिल्ली में मुलाकात हुई। अपनी दिनचर्या से समय प्रदान कर और आत्मीय मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल से आभार। तो योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद ये ट्वीट किया गया। दूसरा ट्वीट, कुशल संगठनकर्ता, अगणित कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से आज नई दिल्ली में मुलाकात हुई। शिष्टाचार भेंट कर उनके विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अपनी दिनचर्या से अमूल्य समय निकालकर मुलाकात करने के लिए कोटि आभार। तो जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ये ट्वीट किया है और उनका आभार जताया है। साथ ही योगी ने कहा कि आपने जो मार्गदर्शन दिया उस मार्गदर्शन पर चलते रहेंगे। तीसरा ट्वीट उन्होंने किया है कि अगणित कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से आज नई दिल्ली में मुलाकात हुई। कई विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ये मुलाकात के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए बहुत धन्यवाद। तो वहीं ओपी राजभर ने सपा की हार के बाद बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कई आरोप लगाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जनता ने हम लोगों को वोट दिया है, उसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। तो कहीं न कहीं अब जैसे अगर सिरातों की बात करें तो 4-4, 5-5 बार गिनती, जब रिजल्ट चक्रवार हो रहा है तो फिर गिनती कराने का हैंकिंग का मामला है। अब ये बात, अब टेक्नोलॉजी इतनी चरम पे है, चिल्ला रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, चिल्ला रहे हैं इनके नेता के बुलडोजर बुलडोजर। तब बुलडोजर कहाँ चला है, वहाँ कहाँ, जो कहीं ना कहीं कोई कमी हम लोगों को, चाहे टिकट वितरण के सवाल में कुछ कमी कहीं रह गई हो या हम अपनी बात जनता तक पहुँचाने में, समझाने में फेल हैं, उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। विधानसभा वार उसकी समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग फिर आगे 2024 की तैयारी करेंगे। कानपुर देहात पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांशु दत्त द्विवेदी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, जिसमें युवाओं का काफी योगदान रहा।
हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि देखा गया विधानसभा 2022 के चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, योगी जी मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। नौजवानों ने पसंद किया, नौजवानों ने ऐसा नेतृत्व देखा। पुरानी सरकार थी, आप देख रहे होंगे कि भर्ती के नाम पर झोला लेके समाजवादी लोग निकल पड़ते थे और एक जाति विशेष के लोगों को नौकरी देते थे, और वो भी पहले फर्जी डिग्री बांटते थे, उसके बाद पैसा लेकर नौकरी देते थे। सरकार ने जो भी नौकरी दी पारदर्शी तरीके से दी, जो भी योग्य नौजवान है उसको दी, और किसी से एक पैसा नहीं पड़ा। और विकास की बात हो, अपराधियों पर कार्रवाई की बात हो, हर तरीके से सरकार ने वो सब कुछ किया है जो आम जनता चाहती है। जनता ने भी भरपूर साथ दिया, पूरा आशीर्वाद दिया, और आप देख रहे हैं कि 2/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है। ये जनता का आशीर्वाद। अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो आपकी जो युवा मोर्चा की टीम थी, युवा लॉबी थी, सर काफ़ी मेहनत करने को दिखेगी, जिससे आज 2022 का विधानसभा चुनाव जो प्रचंड बहुमत से, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, युवा पूरी ताकत से जुटे, पूरी ताकत से उन्होंने काम किया, और विश्वास था, मोदी योगी जी में विश्वास था। और जिस प्रकार से नौजवानों को स्नेह देने का काम हमारी सरकार कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी मेन बॉडी में से लेकर और अपने सत्ता में नौजवानों को अवसर देती है। लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी नहीं। पुरानी और जो अन्य पार्टियां हैं वो एक परिवार की पार्टी है। इस पार्टी में, हमारे दल में, कोई भी एक आम घर का, आम परिवार का नौजवान आके पूरे देश का नेतृत्व कर सकता है। इसलिए नौजवानों को भी आकर्षण हमारी पार्टी का। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले ये बात 10 मार्च को ऐलान किया था कि 10 मार्च के बाद हम गुंडों पर बुलडोजर चलाएंगे और उनकी गुंडागर्दी खत्म करेंगे। आप क्या कहेंगे? तो मुख्यमंत्री जी ने तो एलानिया रैली में कहा था कि बुलडोजर सर्विस के लिए गया हुआ है, और चुनाव बाद वो सर्विस पूरी करके दोबारा कार्रवाई में जुटेगा। तो निश्चित तौर पर पूरा भरोसा है। अभी देख भी रहे थे आपकी चुनाव के नतीजे से पहले तमाम समाजवादी पार्टी के लोग, जिनको ये डर था कि सरकार में नहीं आएंगे तो उपद्रव पे एक तरह से उतारू हो गए थे, तो अब वो वापस अपने बिलों में घुस गए हैं जाके। लेकिन ये तय है, अगर कहीं पर भी उपद्रव का कोई कार्रवाई होगी तो बुलडोजर गरजेगा। अच्छा, मोर्चा के प्रांशुदत्त द्विवेदी जी मौजूद थे, जिनने साफ तौर से कहा कि इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में युवाओं का काफ़ी योगदान रहा है और उनकी मेहनत ही रंग लाई है। कानपुर देहात से इंडिया न्यूज़ के लिए। तो वहीं गाजियाबाद में सरे बाजार महिला का अपहरण करके गैंगरेप की कोशिश करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को चारों आरोपियों ने महिला को अगवा कर मकान में ले जाकर उसके साथ हैवानियत करने की कोशिश की थी, लेकिन महिला किसी तरह से आरोपियों के चुंगल से बचकर निकली और पुलिस को पूरी आपबीती बताई। पुलिस ने वक्त जाया न करते हुए तुरंत एक्शन लेकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और लखनऊ में मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद पैर छूकर आशीर्वाद लिया गया। अखिलेश से चुनाव में अच्छे लड़े ये बात कही है मुलायम सिंह यादव ने। उन्होंने कहा कि तुम अच्छे से लड़े, लेकिन जो जनता का फैसला सामने आया वो माननीय है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं जब अखिलेश यादव ने पैर छूकर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया। गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक के पास सेल्फी लेने के चक्कर में मेरठ के 2 युवक ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों युवक बारात से शिरकत करने के लिए गाजियाबाद आए थे और घर वापस जा रहे थे। दोनों युवकों की मौत के बाद शादी के माहौल में मातम पसर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं परिजनों ने दोनों का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली क्षेत्र में 2 बालिकाओं की नाले में डूबने से मौत हो गई। बालिकाओं की मौत की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बालिकाओं के शवों को नाले से बाहर निकलवाया। अचानक हुई बालिकाओं की मौत से उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह जैसे ही परिजनों को सूचना मिली, मौके पर सभी इकट्ठा हुए और सभी का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि 2 लड़कियों की अचानक नाले में डूबने से मौत हुई।
बाराबंकी जिले के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई हाई स्कूल की छात्रा का शव बरामद हुआ है। छात्रा 2 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। लोगों ने छात्रा को आखिरी बार नहर के पुल पर देखा था। लापता होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीण छात्रा का कहीं कोई पता नहीं चला। आज छात्रा का शव नहर से बरामद हुआ। छात्रा के पिता का कहना है कि हाई स्कूल का पेपर होने वाला था, तैयारियां अच्छी हो रही थी और बेटी काफी परेशान थी, इसलिए शायद उसने ये कदम उठाया। आत्महत्या कर ली बेटी ने। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनने पर गोरखपुर की मुस्लिम समाज के लोगों में खुशी है। योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार सीएम बनने की खुशी में उनके गोरखनाथ मंदिर स्थित आवास के पास रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग गाजे बाजे के साथ बुलडोजर लेकर सड़क पर आ गए। बुलडोजर पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला। इस जुलूस में जालीदार टोपी, ढोल नगाड़े, अबीर गुलाल, पोस्टर और साथ ही बुलडोजर पर सवार लोगों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह मुस्लिम समाज के लोगों ने बुलडोजर पर सवार होकर खुशी का जश्न मनाया और साथ ही सीएम योगी के दोबारा सीएम बनने पर हर किसी ने अपनी खुशी का इजहार किया। एक अनोखे अंदाज में यहाँ हर कोई जश्न मनाते नजर आया। बुलडोजर पर सवार होकर जीत का जश्न मनाया। महराजगंज जनपद के सिसवा में आज नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और पार्षदों का उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। सिसवा नगर पंचायत को नगर पालिका घोषित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उपचुनाव कराया जा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के लगभग 59,000 मतदाताओं के पद में से 12 और 25 वार्डों के 147 पार्षद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए 29 मतदान केंद्रों पर 63 बूथ बनाए गए हैं, जिस पर मतदाता सुबह से भारी उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। वहीं निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने और सुरक्षा के लिहाज से सभी मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मतदान होने के बाद मतगणना 15 मार्च को की जाएगी। सिसवा बाजार नगर पालिका है, जो कुछ दिन पहले तक नगर पंचायत थी। नगर पालिका बनने के बाद इसमें अध्यक्ष और सभासद का पद खाली हो गया था। उसके क्रम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा यहाँ चुनाव कराया जा रहा है। हमारे कुल 59 बूथ्स हैं और 29 सेंटर्स हैं। 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और हमारे 3 सर्किल ऑफिसर, 3 उपजिलाधिकारी यहाँ जोनल मजिस्ट्रेट। उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।